गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जीकेटीएस की सीरीज में ये चौथा वीडियो है जो स्पेशली रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीएसएससी, बैंकिंग, एसएससी, आर्मी, सीजीएल और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इसमें क्वेश्चनों का समावेश किया गया है जो क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के हैं। तो सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग कैसे फैलता है? ऑप्शन है, नर क्यूलेक्स मच्छर से, मादा क्यूलेक्स मच्छर से, नर एनोफेलिन मच्छर से और मादा एनोफेलिन मच्छर से। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही है आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी मलेरिया रोग का प्रसार यानी मलेरिया रोग फैलता है मादा एनोफेलिन मच्छर के काटने से। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं और ऐसे फिगर है पिक्चर मादा एनोफेलिन मच्छर का पिक्चर का सब पिक्चर दिया गया है। यही मच्छर के काटने से मलेरिया रोग का प्रसार होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन केवल दादा भाई नौरोजी यानी ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दोस्तों, मैंने क्वेश्चन के साथ साथ पिक्चर्स का भी समावेश किया है ताकि लोगों की पहचान भी बढ़ सके कि हमारे जो महान नेता थे वो कैसे थे और उनकी आकृति या पिक्चर कैसे थे। तो फ्रेंड्स, आशा है आपको ये पसंद आएगा और फ्रेंड्स, अगर पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में मैथ, साइंस और जीके जीएस के लिए प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप उसे भी देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन है? ऑप्शन है, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, मनोज तिवारी और श्री रविशंकर प्रसाद। तो दोस्तों, वर्तमान में भारत के कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। और मैंने पिक्चर भी श्री रविशंकर प्रसाद का लगाया है जिन्हें भी आप पहचानते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है, प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र। तो दोस्तों, भारत में कृषि यानी एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। दोस्तों, मैंने क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से लिया है और थोड़ा सा एडवांसमेंट किया है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों, रसायनों का राजा यानी किंग ऑफ केमिकल्स सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है और इसका मोलिकुलर मास 98 ग्राम होता है, यानी AMU होता है। और पिक्चर में H2SO4 का स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया गया है, आप उसे भी याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ओजोन परत की रक्षा करने के लिए कौन सी संधि अपनाई गई थी? ऑप्शन है, एनर्जी कम्युनिटी ट्रीटी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आर्किड एग्रीमेंट और मिन्स प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, ओजोन परत की रक्षा के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाई गई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत ओजोन परत की सुरक्षा के लिए विशेष प्रकार की एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप की जानी है जिससे ओजोन परत की रक्षा हो सके। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, PIL का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है, सार्वजनिक जांच कानून,
जनहित याचिका, पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड जनहित याचिका। दोस्तों बी और डी एक ही हो गया है, चलो कोई बात नहीं। PIL का पूरा नाम जनहित याचिका है, यानी ऑप्शन बी भी लगा सकते हैं और ऑप्शन डी भी, क्योंकि दोनों सेम आंसर है। इसको इंग्लिश में PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप इसे भी याद रखेंगे, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि PIL का पूरा नाम क्या है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और थोड़ा सा जो एडवांसमेंट किया गया है वो भी अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है मल्लेश्वरी, अंजारा फातिमा, बछेंद्री पाल और गुप्ता। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला है ऑप्शन नंबर सी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल का एक पिक्चर भी लगा हुआ है, जो पर्वतारोही है और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह और नेहरू। तो दोस्तों करो या मरो का नारा ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने दिया था। करो मरो का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था? 1942 से 43 में दिया था, जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया जा रहा था और उसी समय नारा दिया गया था करो या मरो का। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन, CV रमन और माइकल फैराडे। तो दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत ऑप्शन ए यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। और दोस्तों मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक पिक्चर लगाया है, क्योंकि बहुत से लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुने हैं लेकिन उनको पिक्चर से नहीं पहचानते, तो इसलिए मैंने पिक्चर भी लगाया ताकि आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को पहचानें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी का संस्थापक कौन है? ऑप्शन है कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे और मनीष सिसोदिया। तो दोस्तों आम आदमी पार्टी के संस्थापक ऑप्शन बी अरविंद केजरीवाल है, जो किनके साथ काम कर रहे थे? अन्ना हजारे के साथ। अन्ना हजारे के साथ कभी वो एक समय में हुआ करते थे, लेकिन आज तो वो अलग हैं। तो आम आदमी पार्टी का संस्थापक कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी RBI की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1935, 1940, 1928 और 1950। तो फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। RBI की स्थापना 1935 में 1 अप्रैल को हुई थी। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो मोटिवेशन के रूप में बनाता रहूँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स दुनिया में सबसे अधिक बरसात कहाँ होती है? ऑप्शन है इम्फाल, गंगटोक, चेरापूंजी और कोहिमा। तो दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक बरसात चेरापूंजी में होती है, और चेरापूंजी में भी एक विशेष स्थान है मानसीराम, जहां पर सबसे अधिक बरसात होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ऑप्शन है अस्पृश्यता उन्मूलन, टाइटल उन्मूलन, बाल विवाह उन्मूलन, बहु विवाह उन्मूलन। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 ऑप्शन नंबर ए अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, राज्य के राज्यपाल के सरकारी घर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है शाही घर, राष्ट्रपति भवन, तीन मूर्ति भवन और राजभवन। तो दोस्तों जो इसका सही है आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यपाल के सरकारी आवास को राजभवन
कहा जाता है, इसे गवर्नर हाउस भी कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के हैं, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहना। और दोस्तों मैं तो सब तेजी से करवा रहा हूँ क्योंकि 50 क्वेश्चन करवाने हैं और धीरे करवाऊंगा तो थोड़ा सा देर ज्यादा हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूचना का अधिकार क्या है? ऑप्शन है न तो मौलिक अधिकार और न तो कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक और कानूनी दोनों अधिकार। तो फ्रेंड्स वर्तमान समय में सूचना का अधिकार ऑप्शन नंबर डी मौलिक और कानूनी दोनों अधिकार के अंतर्गत आता है। दोस्तों सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन मौलिक और कानूनी अधिकार दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक गैर धातु है जो बिजली का संचालन करती है? ऑप्शन है शीशा, लकड़ी का कोयला, कोयला और हीरा। तो दोस्तों तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी शीशा। शीशा एक ऐसी गैर धातु है जो बिजली का संचालन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, IMF का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है भारतीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारतीय प्रबंधन संघ और भारतीय खान संघ। जो इसका सही आंसर है IMF का पूरा नाम ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। IMF यानी इंटरनेशनल मनी फंड तो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, डेक्कन का पठार, मालवा का पठार और मेघालय का पठार। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर है हैदराबाद शहर एक्चुअली डेक्कन का पठार यानी ऑप्शन नंबर बी पर स्थित है। डेक्कन के पठार में हैदराबाद शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रसारित किया जाता है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, चुनाव आयोग, योजना आयोग। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सरकार को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है जल योजन या हाइड्रेशन, किण्वन या फर्मेंटेशन, डीकार्बोनेशन और मिश्रण। तो फ्रेंड्स सरकार को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहा जाता है। फर्मेंटेशन या किण्वन के अंतर्गत ही सरकार को अल्कोहल में बदला जाता है। दोस्तों क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतीय वोल्टेज की इकाई क्या है? ऑप्शन है कूलम, वेबर, वोल्ट और एम्पियर। तो दोस्तों विद्युतीय वोल्टेज का यूनिट ऑप्शन सी वोल्ट है। वोल्ट विद्युतीय वोल्टेज की इकाई है। अगला क्वेश्चन, किसी कीड़े को पानी की सतह पर चलने में सहायता कौन करता है? ऑप्शन है चुंबकीय प्रेरण, सतह तनाव यानी पृष्ठ तनाव, इसको इंग्लिश में सरफेस टेंशन भी कहा जाता है, घर्षण और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। दोस्तों किसी कीड़े को पानी की सतह पर चलने में सहायता सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव यानी सतही तनाव, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन, और दोस्तों इस कि इसमें जीके जीएस के अच्छे क्वेश्चन का समावेश किया गया। अच्छे लेवल का जो क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगामी एग्जाम में भी आने की काफी संभावना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव पेट में स्रावित होने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन है एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो दोस्तों मानव पेट में स्रावित होने वाला अंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो जिसका फॉर्मूला HCl होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हमारे पेट में स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा पद्धति में कौन सी शाखा हृदय से संबंधित है? ऑप्शन है कैंसर विज्ञान, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी। तो दोस्तों चिकित्सा पद्धति में शाखा जो हृदय से संबंधित है उसे कार्डियोलॉजी यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत
हृदय से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में वायरस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है वाइटल इल्यूमिनेट रेडिएशन अंडर सीजर, वाइटल इंफॉर्मेशन रेडिएशन अंडर सीज, विगोरस ल्यूमिनेट रेडिएशन अंडर सीजर और वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है। दोस्तों मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे और अच्छे लेवल के हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पिंड द्वारा अपनी गति के आधार पर समाहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और तापीय ऊर्जा। तो दोस्तों गति के आधार पर कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किससे मापा जाता है? ऑप्शन है यंगस्ट्रम, डेकामीटर, प्रकाश वर्ष और मीटर। तो दोस्तों खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, कास्टिक सोडा के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फ्रेंड्स कास्टिक सोडा के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड को जाना जाता है। इसका फॉर्मूला NaOH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DFCCIL की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1990, 2006, 1998 और 2000। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी DFCCIL की स्थापना 2006 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में पहली ट्रेन किसके बीच चली थी? ऑप्शन है मुंबई से गोवा, मुंबई से दिल्ली, मुंबई से कोलकाता और मुंबई से ठाणे। दोस्तों भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, जो लगभग 34 किलोमीटर की दूरी थी और उसमें मुंबई नहीं बम्बई थी, लेकिन आज वर्तमान समय में इसका नाम मुंबई है। तो दोस्तों मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे वित्त को सामान्य वित्त से कब अलग किया गया था? ऑप्शन है 1955, 1950, 1924 और 1945। तो दोस्तों रेलवे वित्त को सामान्य वित्त से 1924 1924 में अलग किया गया था, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है 2002, 1950, 2000 और 1924। तो दोस्तों दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 2002 में शुरू की गई थी, यानी 2002 में दिल्ली मेट्रो की शुरुआत की गई थी और इसके जो दिल्ली मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? श्री धर्म को नाम जाना जाता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट में आया है। क्वेश्चन अगला है, महानगरों को जोड़ने वाले लिंकिंग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रजत चतुर्भुज, डायमंड चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज और सभी कहा जाता है। तो दोस्तों महानगरों को जोड़ने वाली लिंकिंग को डायमंड चतुर्भुज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन है सचिन पायलट, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे सिंधिया और मनमोहन सिंह। तो दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत और चीन के सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है LOC, LAC, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसे जो एक विवाद के कारण हुआ था, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो LAC कहलाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भारत और चीन के बीच में है। अगला क्वेश्चन, गलवान क्या है? काफी फेमस हुआ है, सभी को मालूम होगा। ऑप्शन है घाटी, समतल मैदान, पर्वत, सभी। दोस्तों गलवान एक
प्रकार की घाटी है, एक भय भी है जिसे निगलवान कहा जाता है, जो लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसे जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन तो पक्का बनेगा इस बार। कोरोना वायरस किस देश से फैला? ऑप्शन हैं अमेरिका, जापान, रूस, चीन। तो दोस्तों कोरोना वायरस सभी को मालूम है चीन से फैला। कोरोना वायरस चीन से फैला, चीन के वुहान शहर से फैला। दोस्तों कोरोना वायरस वुहान शहर यानी चीन के वुहान शहर से फैला। अगला क्वेश्चन, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन हैं छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। तो दोस्तों गरबा गुजरात का काफी फेमस डांस है, गरबा गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी किस राज्य की पेंटिंग पद्धति है? ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है मधुबनी बिहार का प्रसिद्ध पेंटिंग पद्धति है। नाम से ही पता चलता है कि मधुबनी बिहार में है और बिहार की पेंटिंग है मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन हैं मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, शशि थरूर। तो दोस्तों एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक काफी फेमस हुआ जिसके राइटर लेखक श्री नरेंद्र मोदी हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, और इन्होंने स्टूडेंट्स को एग्जाम में टेंशन न लेने के लिए एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम एग्जाम वॉरियर्स था। अगला क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन हैं कोशिका, उत्तर, अंग और नाड़ी। तो दोस्तों जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, इसे सेल भी कहा जाता है, और कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कहा जाता है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। अगला क्वेश्चन, चाणक्य का एक नाम अन्य नाम क्या है? ऑप्शन हैं देवबर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, बृहस्पति। तो दोस्तों चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है। आप इसे जरूर याद कर देंगे क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हैं राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? ऑप्शन हैं सत्येंद्र नाथ बोस, जानकी नाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस और एस.एन. बोस। तो फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था, जो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। जानकी नाथ बोस सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन हैं टिबिया, ट्रेपेजियम, स्टेपिज और जांघी हड्डी। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है। क्वेश्चन यदि पूछ देता है तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन आंसर होगा इसका कान। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन पूरा हो गया, 46 क्वेश्चन थे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन काफी अच्छे होने लगे होंगे, बताने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाना, और डिस्क्रिप्शन के लिंक में साइंस, मैथ और जीके जीएस के वीडियो के प्ले लिस्ट के लिंक दिए गए हैं, आप उन्हें देखेंगे और जरूर लाभान्वित होंगे। और मैं मैथ के काफी ट्रिकी मेथड से सोल्व करते जा रहा हूँ मैथ, तो प्लीज उसे भी देखना और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।
और कमेंट आप जरूर करना मेरे फ्रेंड, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को उसमें क्या अच्छी लग रही है और क्या मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है और मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम।